बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा अली और आप देख रहे हैं रेस एकेडमी कराची। वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जैसा कि हमने सवाल लिखा हुआ है वर्ड की फाइल के ऊपर कि हाउ टू क्रिएट सर्टिफिकेट, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सर्टिफिकेट वगैरह किस तरह बनाना है और उसकी जो बेसिक फॉर्मेटिंग होती है वो भी इस वीडियो में आपको समझा देंगे इंशाल्लाह। बाकी अगर आपको प्रोफेशनली और विजुअलाइजेशन टाइप का अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो वो इस वीडियो में हम चीज़ें नहीं बता रहे क्योंकि वो एडवांस लेवल पर है। लिहाजा हम फिलहाल बिगनर और मीडियम लेवल को लेकर चल रहे हैं। तो इस वजह से इसमें बेसिक जो है कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि किस तरह सर्टिफिकेट आपने बनाना है और सर्टिफिकेट बल्क में आपने किस तरह बनाना है, यानी कि ज्यादा तादाद में जो होते हैं सर्टिफिकेट। अगर किसी इंस्टीट्यूट को आप रन कर रहे हैं तो उसमें आपको थाउजेंड्स में अगर सर्टिफिकेट बनाने हों तो जस्ट आपको कुछ स्टेप्स में करके सिखाऊंगा, तो आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे कि बल्क सर्टिफिकेट भी किस तरह बनेंगे। तो ये दोनों बल्क सर्टिफिकेट और बेसिक सर्टिफिकेट की क्रिएशन इस वीडियो में है इंशाल्लाह आप सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने सर्टिफिकेट बनाना है तो आपको जरूरत पड़ेगी एमएस वर्ड फाइल ज़ाहिर है ओपन करने की। उसमें फिर आपने डायरेक्ट चले जाना है होम टैब के अंदर के ऑप्शंस में, जिसमें आपको फॉन्ट का साइज जो मिनिमम होता है बाय डिफॉल्ट वो 11 ही होता है, उसको कर देना है। खैर उसके बाद आपने क्या करना है कि लेआउट के टैब पर आ जाना है डायरेक्ट, यानी कि समझें आपका 11 पे तो ओपन था, ये तो हमने फाइल ओपन की हुई थी इस वजह से इसका साइज आगे पीछे था। बहरहाल अगर आपके लैपटॉप में अगर आप शुरू से ओपन करेंगे इसको तो ये आपको सिंपल 11 पर ही लेकर चलेगा। तो ओपन करते ही वर्ड की फाइल में आपने सबसे अव्वल काम ये करना है कि लेआउट के टैब में जाना है, जो कि आप मेन्यू बार या टूल बार में ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर जाने के बाद साइज इसकी आपने पेपर की A4 कर देनी है और ओरिएंटेशन आपने अगर पोर्ट्रेट में बनाना चाहें सर्टिफिकेट तो बेशक पोर्ट्रेट में बना दें। अदरवाइज ज्यादातर जो सर्टिफिकेट बनते हैं वो लैंडस्केप में बनते हैं, तो हम इसको लैंडस्केप सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब हमें लेआउट और हमने पेपर का जो प्रिंटिंग साइज है वो सेट कर दिए। अब वापसी हमें होम पेज कर ऊपर आना है और इसमें जो है अपने पेपर को देखना है। तो इस वक्त जो है हमारा ये वाइट पेपर इसमें लैंडस्केप मोड में है और यहाँ पर हम इसको मजीद मॉडिफिकेशन करेंगे और फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपने जाना है डिजाइनिंग टैब के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है और लास्ट वाले ग्रुप में देखें तो पेज बैकग्राउंड है, उसके साथ पेज बॉर्डर है, ऑप्शन एक कमांड है। तो इसमें आपने आ जाना है और इसमें आ जाने के बाद लास्ट में यहाँ पर आप देखें ये लिखा हुआ है आर्ट। ये आर्ट आपको नजर आ रहा है। इस आर्ट में आपने यहाँ पे क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर और फिर यहाँ से इसको आपने क्या करना है स्क्रॉल करना है स्लो स्लो। अब इस तरह आपने स्क्रॉल कर लिया इसको और फिर आपने ये एक डिजाइन ले लें सर्टिफिकेट की जो बॉर्डर्स की है। तो ये हमने सिंपल इसकी जो है बॉर्डर्स ले ली हैं। अगर आपको इसमें बॉर्डर्स चेंज चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिजाइनिंग के साथ आपके पास बॉर्डर्स अवेलेबल होते हैं, तो जो आपको सुटेबल लगे वो आप इसमें ले सकते हैं। लाइक मैंने अगर इसका साइज बढ़ा दिया तो इस तरह है जी। अब इस बॉर्डर को मजीद हम क्या कहते हैं चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ये बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरा बॉर्डर भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये बॉर्डर सिलेक्ट होने के बाद अगर आपने कोई कलर वगैरह इस पे चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगे। हमने इसका कलर ये चेंज कर दिया। अब इसके बाद करना ये होता है कि सेंटर में आने के लिए आपने अब होम टिप के ऊपर आ जाना है। सर्टिफिकेट का जो मेन आपका बॉर्डर है वो इसमें इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो कंट्रोल ई करके आपने सेंटर पर आना है और इसमें अपने हेडिंग कर के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हेडिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब अपने इंस्टीट्यूट वगैरह का नाम लिख सकते हैं। तो हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेते हैं जो हमारी एकेडमी है।
अब उसके बाद हमने क्या करना है कि सर्टिफिकेट का पूरा चूंकि फॉर्मेट बनाना है हमने, तो ये एकेडमी का नाम लिखने के बाद आप इसमें चाहें तो डायरेक्ट जो है सैंपल टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट किस चीज का दिया जा रहा है। एक पार्टिसिपेशन का होता है, अचीवमेंट्स का होता है, मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट होते हैं जो आप अपने स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयज को देना चाहें उस हिसाब से। लिहाजा हमारे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, पेस्ट कर देते हैं इसको, कॉपी हमने किया हुआ था इसको। तो इसको हम फिर कर देते हैं सेंटर, कंट्रोल ही करते हुए सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टू, आगे नेम आ गया और ये चीजें आ गई। अब आपने इसको अलाइनमेंट्स वगैरह को और क्या कहते हैं इसकी डिजाइनिंग को, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है तो बेशक आप वो कर सकते हैं। लिहाजा फिर आपने कोई अच्छी सुइटेबल सी फॉन्ट स्टाइल्स उठानी है इसमें, और फिर वो आपने इम्प्लीमेंट कर देनी है अपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर या सर्टिफिकेट के ऊपर। ओके, सर्टिफिकेट की भी साइज थोड़ी हम जो टेक्स्ट है उसकी भी बढ़ा देते हैं ताकि एक प्रॉपर सर्टिफिकेट का इसमें लुक आ जाए। ओके, यहाँ पर इस वक्त देखें तो नेम आपका जो जिसके नेम पे अपने अगेंस्ट में बनाना है वो आपने लिखना है, और इसके अलावा कोर्स वगैरह या कोई और चीज जो कंप्लीशन उसने की है या ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट की है तो वो उसका नाम आप दे देंगे। उसके बाद किस डेट को कंप्लीट की है ये चीज भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इसको आपने अगर जी आपके पास बल्क में ये चीजें हों तो फिर किस तरह बनेगी वो अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। और साथ में यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन आपने ऐड करना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपने इंसर्ट के टैब पर आ जाना है, यहाँ पे टेबल में जाना है और आपने 1/3 3/1 सॉरी टेबल ले लेनी है। अब इसके बाद जो है 3/1 टेबल लेने के बाद आपने जैसे इनको टेब का बटन प्रेस करते जाना है, तो आपका नेक्स्ट जो है दो ये हमारे पास टेबल बन के आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि सिग्नेचर के हिसाब से लिख दें प्रिंसिपल सिग्नेचर, ठीक। यहाँ पे प्रिंसिपल सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आप दूसरा कोई अगर दूसरे किसी की साइन डालनी है तो वो आप डाल सकते हैं। तो हम इसमें डायरेक्टर सिग्नेचर, डायरेक्टर की सिग्नेचर डाल देते हैं, ठीक। अगर कोई दूसरा उसमें अपने स्टैंप वगैरह लगाने, सील वगैरह ऑर्गेनाइजेशन की वो भी लगा सकते हैं। लिहाजा ये सब करने के बाद आपने पूरी टेबल को इस जो है कॉर्नर से सिलेक्ट करना है जहाँ पे चारों तरफ के एरो बन के आ जाएंगे, और फिर बॉर्डर्स में ऊपर आपने इसी एंड वाले टू में टेबल डिजाइन के अंदर यहाँ पे बॉर्डर पे जाना है और आपने नो बॉर्डर कर देना है इसको। ये चीज करने के बाद आपने इसमें जो फर्स्ट वाली रो थी उसमें आपने क्लिक कर देना है और फिर होम टैब के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर पैराग्राफ में यहाँ पे फिर बॉर्डर्स का टेबल्स का ये इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सिमिलरली इसके ऊपर भी आपने ऐसे ही क्लिक कर देना है। अब ये दोनों हो जाने के बाद देखें तो सिग्नेचर के लिए हमारे पास जगह बन चुकी है। लिहाजा अगर सिग्नेचर वगैरह आपने ऐड करनी है तो वो भी आप इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब ये हमारे पास इस तरह ऑप्शन करके आ गया। अच्छा जी, अगर हम इसको थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर दें या फॉन्ट स्टाइल वगैरह कम कर दें तो वो भी हम कर सकते हैं। लिहाजा फॉन्ट स्टाइल हम थोड़ा इसको कम कर देते हैं। अब ये वन पेज पे भी हमारे पास आ गया है। फॉन्ट साइज हमने इसकी कम कर दी थी। अब मजीद ये है कि इस नेम को एक तो अंडरलाइन करना होता है, दूसरा बोल्ड करना होता है। सिमिलरली जो हमारा प्रोग्राम है या ट्रेनिंग वगैरह उसको भी बोल्ड करना है, अंडरलाइन कर लेना है। बाकी आप अपने तरीकेकार से इसमें कर सकते हैं, और इसमें अगर डेट वगैरह आपने चेंज करनी है तो वो डेट वगैरह भी किस डेट को हो रहा है वो भी दे सकते हैं। अब हम इसमें आगे मजीद बढ़ेंगे जिसमें अभी इस मजीद चीजें ऐड करते चलें। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास नेम, तो उसको अभी बल्क में हम चूंकि बनाने जा रहे हैं तो वो कैसे इसमें ऐड होंगी। आपने रिबन के अंदर जो टूल बार है उसमें देखना है मेलिंग का टैब। इस मेलिंग वाले टैब पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स लिखा हुआ है, रेसिपिएंट्स। तो जो आप जिसके नाम पर सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपने देना है। एक तो ये है कि टाइप न्यू लिस्ट,
दूसरा, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगरचे आपके पास एक्सेल में रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है बच्चों का या एम्प्लॉयज का जो आप सर्टिफिकेट जिनके लिए बना रहे हैं, तो ये आप डायरेक्ट भी एग्जिस्टिंग लिस्ट के थ्रू इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, टाइप न्यू लिस्ट में जाकर यहाँ पर टाइटल आ रहा है तो आप इसमें टाइटल जो है चेंज कर सकते हैं, और ये सब चेंज करने के लिए यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे आ जाना है। और इसके बाद यहाँ पर टाइटल में आपने इसको रीनेम कर देना है। रीनेम करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है ट्रेनिंग। अगर ची ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई ट्रेनिंग वगैरह कराता होगा, तो वो ट्रेनिंग आपने टाइटल वाले उस पे रिप्लेस कर देना है। फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम की जगह आप चाहें तो यूज कर लें, फादर नेम यूज कर लें, अदरवाइज लास्ट नेम रहने ही दें तो बेहतर है। अब उसके बाद कंपनी नेम और बहुत सारी चीजें मजीद हमारे पास ये अवेलेबल हैं, लेकिन हमें ये इतनी चीजें नहीं चाहिए, लिहाजा हम इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। अगर इनको छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है, हम इसको जस्ट ओके कर देते हैं। अब इस वक्त कोई मसला नहीं। तो ट्रेनिंग लाइक एक बेसिक लाइफ सपोर्ट की होती है, बीएलएस की, वो डाल देते हैं। उसके बाद किसने वो ट्रेनिंग ली है, तो फर्स्ट हमारा नाम और रजा, और लास्ट में हम दे देते हैं अली। ठीक। अब हम इसमें मजीद क्या करेंगे कि नीचे अगर दूसरे वाले इस पे रो पे बीएलएस हो गई है, इसके अलावा दूसरे एम्प्लॉय ने अगर बीएलएस की हुई है तो उसका नाम लिख लेते हैं। तो इसमें आप ऐड कर दें। ठीक। अब हमारे पास लास्ट नेम में भी इसका अली डाल देते हैं और जस्ट ओके कर देते हैं। ठीक। अच्छा, अब इसको हमने क्या करते हैं कि सेव कर देना है फाइल को, चूंकि हमने एक न्यू लिस्ट बनाई थी तो इसको आप सेव कर सकते हैं। मैं जो है इसको बल्क के नाम से सेव कर देता हूँ, क्योंकि ये बल्क में जब हमारे पास डेटा होगा तब उस हिसाब से। तो यहाँ पर अब आपने कैसे करना है कि इंसर्ट फील्ड में आ जाना है। पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, पूरा नेम की टेक्स्ट को, और इसके ऊपर फिर आपने अब ट्रेनिंग फर्स्ट, फर्स्ट जो दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टू, किसको देना है, तो वो फील्ड आपने देनी है, तो फर्स्ट नेम। ठीक। इसको आपने एंटर में ही रखना है और इसके बाद थोड़ा स्पेस दिया, इंसर्ट फील्ड, उसके बाद आपने लास्ट नेम, ये दोनों दे दिए। अब कोर्स और ट्रेनिंग को फिर इस तरह आपने सेलेक्ट किया, इंसर्ट फील्ड में गए, यहाँ पर फिर ट्रेनिंग में आ गए और आपने एंटर किया। डेट आपकी जो मौजूदा डेट हो आप वो अपने पीसी से डायरेक्टली भी दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब ये मैंने इसमें डायरेक्ट डेट डाल दी। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीव्यू कर देते हैं, प्रीव्यू रिजल्ट्स। तो यहाँ पर ये देखें, रजा अली बीएलएस हमारे पास आ चुका है। दूसरा रेसिपी जो में अवेलेबल है वो देख लेते हैं। तो दूसरा हमने चाहत अली नाम ऐड किया था, वो भी हमारे पास आ गया है। तो इस तरह आप ये मैनुअली अगर जो न्यू लिस्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम अल्टरनेट ऑप्शन देखें तो हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन इसके अलावा क्या है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपने जाकर यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो मैं आपको एग्जिस्टिंग लिस्ट एक शॉर्ट फॉर्मेट आपको एक्सेल के ऊपर समझा देता हूँ। यहाँ पे लाइक आपने अपना क्या कहते हैं रोल नंबर लिख लें। यहाँ पर रोल नंबर के अलावा एम्प्लॉय आईडी हो तो वो लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ईएमपी आईडी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इसके बराबर में यहाँ पे हमें नेम, किसके नेम पे बनाना है, फुल नेम कर देते हैं। ठीक। अब हमें इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह कौन सी लिए है, ट्रेनिंग। ठीक। यहाँ पे हम इनके फिर रोल नंबर अपने हिसाब से डाल देंगे और फिर नाम वगैरह टाइप कर देते हैं। ये हमने नाम लिख लिया। उसके बाद हम इसको कर देते हैं ड्रैग। ओके, यहाँ तक हमने इनको कर दिया ड्रैग। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे ये नाम बाय डिफॉल्ट कैसे आ गए, तो इनकी मैंने ऑलरेडी अपने पास सिस्टम में लिस्ट बनाई हुई थी, जो कि जस्ट आपको डायरेक्ट शो करने के लिए रखी हुई थी बैकअप पर। तो ये लिस्ट भी मैं आपको एडवांस लेवल में जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें सिखाएंगे कि किस तरह आपने कस्टम लिस्ट तैयार करनी होती है।
लाइक आप जब एक्सेल में लिखते हैं मंडे, तो एक्सेल को पता चल जाता है कि नेक्स्ट इसने रो वाइज जाना है, कॉलम वाइज जाना है, तो ये डेज जो है अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा। सिमिलरली इस तरह हमने कस्टम करके लिस्ट तैयार की थी ये। तो इसमें हमने फर्स्ट नाम उसको लिखा, उसके बाद उसकी लिस्ट में जो दूसरा नाम था उसने वहां से फिर कंटिन्यू कर दिया। ठीक, अब इसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देते हैं रोल नंबर हिसाब से, कि हमने जस्ट 2 रोल नंबर लिखे हैं, एम्प्लॉय आईडी अगर कोई भी होगी। अब ट्रेनिंग में बीएलएस ली है तो वो लिख दें, बीएलएस ली है। उसके अलावा फायर फाइटिंग वगैरह के लिए फाइटिंग की इन्होंने ली है, इन्होंने बीएलएस के लिए, इन्होंने फायर फाइटिंग के लिए, इन्होंने बीएलएस के लिए, इन्होंने बीएलएस के लिए। इसके अलावा अगर और कोई भी आपके पास ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं तो वो भी डाल दें। इन्फेक्शन कंट्रोल की हम डाल देते हैं, लाइक इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक, तो जो ट्रेनिंग्स आपने जिस जिसको करवाई है उसके सर्टिफिकेट अगर वो मांग रहे हैं, तो इस तरह जब जब जिनकी ट्रेनिंग होती रहे वो साथ साथ आप उनका डेटा जो है उनको देते रहें। तो फिलहाल हम इसको डेटा को सेव करते हैं फाइल में जाकर। आपने जाना है सेव में, यहाँ पे दिस पीसी में मोर ऑप्शन, इस तरफ से लोकेशन आपने लेनी है और यहाँ पे बुक वन की जगह आप वापसी बल्क वन करके ऑप्शन डाल दें, चूंकि हमने ऑलरेडी बल्क के नाम से सेव किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को कर देना है क्लोज। ठीक, वापसी हम उस फाइल पे आ गए हैं। अब इस फाइल में यहाँ आकर यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और इसके बाद हमने जो बल्क वन करके हमने फाइल बनाई थी, तो वो हमने यहाँ पे इसमें कर देनी है ऐड। तो उसके लिए हमने जो है यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद इंसर्ट फील्ड, इस वक्त ये पुरानी फाइल आ रही है, दोबारा इसको सही से कोशिश करते हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में हम इसको चेक करते हैं, तो बल्क वन हमारी यहाँ पे एक्सेल की फाइल पड़ी है, तो हमने डॉक्यूमेंट्स वन में रखी थी। लोकेशन आपने सही से चेक करनी है, लोकेशन के हिसाब से ही आपको ये फाइल प्रॉपर मिल सकती है। जैसे अभी हमें थोड़ा सा एरर हो रहा था फाइंड आउट करने में, लिहाजा आपने अपने इसको स्पेसिफाई लोकेशन दे देनी है। अब हमें क्या करना है कि इस सर्टिफिकेट में यहाँ पे नाम जैसे देना है या कोर्स वगैरह देना है, कोई रोल नंबर अगर है तो दे दें, नहीं तो फिर उसको भी छोड़ दें। और फिर यहाँ पे आपने डेट वगैरह देनी है, तो इसमें आप डेट आज की डाल देते हैं कि हमने आज की डेट में इनको इशू किया। ये हम इसको आगे वाले डेट हटा देते हैं। ठीक, अब हमें प्रोग्राम नेम और मैन जो है दूसरे जो पर्सन है उसका नेम चाहिए। तो एग्जिस्टिंग लिस्ट हमने ऑलरेडी ऐड करा दी थी, लिहाजा हमें जरूरत नहीं है बार बार जो है इसमें लिस्ट ऐड करने की। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इंसर्ट फील्ड में जाना है, फुल नेम यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब इस वक्त प्रीव्यू रिजल्ट पे तो डायरेक्ट हमें ये रिजल्ट दे रहा है। खैर, आगे बढ़ते चलें, तो इंसर्ट फील्ड में ट्रेनिंग वगैरह है तो हम ट्रेनिंग भी इनकी ऐड कर देते हैं, तो ये ट्रेनिंग भी हमारे पास आ चुकी है। तो अब हमारे पास देखें जो वहाँ पे हमने बल्क में बनाए थे, अब ये मुख्तलिफ नाम के साथ हमारे पास ये देखें डेटा बन के आ गया है। लिहाजा एक ही सर्टिफिकेट को हमने यूज किया और हमने तकरीबन 11 सर्टिफिकेट इसमें तैयार कर लिए। तो आप इसमें फिनिश करते हुए जब क्लिक करेंगे तो ओवरऑल आपके सर्टिफिकेट इंडिविजुअल वन वन पेज पे बन जाएंगे, लाइक फिनिश। तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट जब जैसे ही करेंगे तो ये अलग अलग डॉक्यूमेंट हो जाएंगे अलग अलग नाम के साथ। बाकी अगर सिंपल आपने प्रिंट देना है इंडिविजुअल किसी का, तो आपने इसको प्रिंट दिया, फिर आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि हर एम्प्लॉय या हर स्टूडेंट अपने हिसाब से अगर मांगता है या आपसे सर्टिफिकेट, तो उसका इस तरह दे। बाकी अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद से देना चाहें ओवरऑल को, तो फिनिश एंड मर्ज के ऊपर क्लिक कर दें, और फिर आपने डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी दे रहा है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो उस वक्त इस सेंस में ये होता है कि आपके जितने भी ये सर्टिफिकेट आपने बल्क में बनाए हैं वो सारे वन टाइम ये प्रिंट हो जाएंगे। और एडिट इंडिविजुअल में भी इसी तरह होगा कि 11 सर्टिफिकेट इंडिविजुअल फिर एडिट वाले मोड पर आ जाएंगे। तो इस तरीके कार से आपने बल्क और सिंपल जो है सर्टिफिकेट क्रिएट करना होता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आपने बल्क में सिंपल सर्टिफिकेट क्रिएट करना है।
तो इसी तरह की मज़ीद वीडियो हमारे इस वीडियोस पे आती रहेंगी। आप भी अगर कोई अपने हिसाब से चीज़ें बनवाना चाहें या कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो जो आपको चीज़ बनानी है, कोई शीट आप चाहते हैं, एक्सेल की हो, वर्ड की हो या प्रेज़ेंटेशन वगैरह आपने सीखनी है किस तरह बनती है, तो हमें कमेंट कर दिया करें। इंशाल्लाह हम उनको रिव्यू करते हुए उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।